हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पति देव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे, एक रानी थी। राजा रानी बहुत दान किया करते थे, बहुत धन संपत्ति उनको था, उनको नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन वो राजा का संतान नहीं था, एक भी संतान नहीं था। एक दिन का बात है कि शंकर भगवान एक भिखारी का रूप में, ब्राह्मण का रूप में राजा के दरवाजे पर आए। राजा के दरवाजे पर आए और राजा से बोले, राजा की दान करो। राजा बोले, महाराज हम दान ही तो करते हैं, और करते हैं क्या, मेरा तो कोई संतान ही नहीं है। शंकर भगवान बोले, राजा साहब आपका एक संतान होगा, लड़की होगी, लेकिन वो 12 साल के होगी तो विधवा हो जाएगी। उनके पत्नी बोले, महाराज कोई बात नहीं, विधवा हो जाएगी तो क्या होगा, मैं संतान वाली तो हो जाऊंगी, बांझन नहीं कहाऊंगी ना। मेरे हर एक रंग के नाम धरते हैं लोग, वो तो नहीं ना होगा। कोई दिक्कत नहीं महाराज, मुझे नसीब में लिख दीजिए और मेरा गोद भर दीजिए, हम सह लेंगे उसको। ओ बेचारी रानी उसी रात के गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो 9वां महीना में एक लड़की पैदा लिया। इतना संस्कारी, इतना धनवान, इतना लक्ष्मणवान कि कहना नहीं, खूब सुंदर। उसको राजा नाम धर दिए सावित्री। सावित्री नाम धर दिए। और वो जब बेचारी 6 साल 7 साल का हो गई तो उसको राजा शादी कर दिए। राजा साहब शादी कर दिए और शादी करके और ससुराल बसा दिए। लेकिन उसका शादी किससे हुआ, सत्यवान से हुआ। सावित्री का शादी सत्यवान से हुआ। वो उसके माता पिता किसी से नहीं बताए थे कि मेरा बेटी का नसीब में विधवा लिखा हुआ है, लेकिन सावित्री इस बात को जानती थी। ये सती थी, सावित्री खुद ही के सती थी, इतना सती थी कि उससे अपने नसीब के बारे में कुछ भी नहीं छिपा हुआ था। इसके सास और ससुर अंधा और अंधी थे, इनको दिखाई नहीं देता था। इनके जो पति सत्यवान थे वो बेचारा रोज प्रतिदिन जंगल में जाते थे, जंगल में जाके और लकड़ी काट के लाते थे और बेचते थे, और वही पैसा से बेचकर अपने माता पिता के परवरिश करते थे और अपना परवरिश भी करते थे, अपने पत्नी को भी उसी से रक्षक करते थे। और धीरे धीरे समय आने पर 12 साल बीत गया। जब 12 साल बीत गया तो ये बेचारी सावित्री अपनी पति से कहती है कि महाराज आज हम भी आपके साथ वन में जाएंगे। महाराज आप लकड़ी लाने जाएंगे तो हम भी आज आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी साथ में चलेंगे। ये सत्यवान कहते हैं, नहीं आप नहीं जा सकते हैं। अगर जो आप चले जाइएगा वन में तो मेरे माता पिता के पानी कौन देगा, भोजन कौन देगा, पूरा दिन मेरी माँ कैसे रह सकती है। ये बेचारी बोलती है, नहीं महाराज आज एक दिन के लिए मुझे जाने दीजिए, आज हम आपको मन कर रहा है आपके साथ हम वन में जाएं और आपके साथ समय बिताएं। ये सत्यवान नहीं माने, इनके बात नहीं माने। ये बेचारी अपने सास ससुर के पास चली गई। सास ससुर के पास चली गई और बोली, माता मैं भी सत्यवान के साथ जाऊं लकड़ियाँ लाने को लिए। ये बोलते हैं इसके सास, हाँ बेटी चली जाओ, उसका मदद मिल जाएगा बेटी, चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सावित्री बोलती है, बहू माता क्या करूं, आपके लिए पानी धर देती हूँ, भोजन भी धर देती हूँ आपके पास, आप ले लीजिएगा और खा लीजिएगा। बोले ठीक है बेटी, बहुत खुशी की बात है कि तुम मेरे बेटे का साथ जा रही हो, मेरे बेटे का भागीदारी बन रही हो काम का, इससे बड़ा क्या हो सकता है, जाओ। ये बेचारी सावित्री चल गई, अपने पति के साथ चल गई वन में और जाके
वन में लकड़ी तोड़ने लगी। वन में लकड़ी तोड़ने लगी, लकड़ी तोड़ तोड़ के जमा कर रही थी। इसको पति भी थोड़ा लकड़ी काटे और इन्हें आलस लगने लगा। ये बोलते हैं कि क्या करूं, थोड़ा सा हम आराम कर लूं। ये सावित्री बोली महाराज कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम कर सकते हैं। वो बेचारा सत्यवान नीचे अपने गमछी बिछा के और पेड़ के नीचे सो गए। पेड़ के नीचे सो गए और एक नाग आया और सत्यवान को डांस लिया। सत्यवान को डांस लिया। ये बेचारा नशे से तो व्याकुल हो गए। सर्प डांस लिया तो इनका तो कोई पता ही नहीं रहा। ये बेचारी सावित्री उनको देख के और क्या की कि अपने पति को रख ली जांग पे रख ली और रख के और याद करने लगी भगवान को, सबको याद करने लगी। उस दिन जेठ अमावस था। जेठ अमावस था, बट पूजा था। बट का पूजा होता है। बट का पूजा में कलश रहता है। कलश के आम के पल्लों में जोत जला के उसमें कोई ढकनी हो, कपटी हो या कोई नया कटोरी हो, उसमें थोड़ा सा जौ रख के और उसको में जोत जलाया जाता है। जोत जला के और वट का पूजा होता है। वहाँ फल ज़रूरी होना चाहिए। फल में भी ज़्यादा ऐसे खास करके तारबूज होता है। और वो चना जो होता है, चना को पानी में डाल के फुला के और उससे पूजा किया जाता है। पंखा होता है। वो जो पंखा है वो पति के लोग हौंकते हैं। जो सुहागन हैं वही वट पूजा करते हैं, असुहागन वट को पूजा नहीं करते हैं। उस दिन जेठ अमावस था। ये बेचारी सावित्री विधवा हो गई। लेकिन ये जो अपने जांग पर सुला ली थी सत्यवान को, तो जो यमराज भाई थे वो नहीं ठेक पाए, इनको प्राण को नहीं ले जा सके। यमराज कहने लगे सावित्री तू अपने पति को जांग से नीचे कर दो, हम तुम्हारे पति को प्राण को ले जाने आए हैं। सावित्री बोली नहीं महाराज, आप किसी भी कीमत पे मेरे पति को नहीं ले जा सकते हैं। हम अपने पति को नहीं जाने देंगे, इसके लिए चाहे मेरा प्राण ही चल जाए। ये कहते हैं सावित्री। लेकिन ये जो यमराज है वो नहीं मानते हैं, पूरा जिद करते हैं। तो यमराज बोले ऐसा करो पुत्री, तू वरदान मांगो, जो कहोगी वो हम दे देंगे, लेकिन तुम्हारे पति को प्राण को हम जरूरी ले जाएंगे। यमराज नहीं ठेक रहे थे, सावित्री सती थी इस कारण नहीं ठेके थे। ये बोलते हैं महाराज तो ठीक है, हम वर मांगते हैं, मुझे आप जो वर मांगेंगे वो दे देंगे। बोले कि हाँ, लेकिन इसका प्राण छोड़ के बोले महाराज इनका प्राण को नहीं मांगेंगे, हम जो मांगते हैं मुझे दे दीजिए। बोले ठीक है, मेरे जो सास ससुर अंधा अंधी हैं उनके आँख हो जाना चाहिए। ये बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये बोले मेरा घर में धन लक्ष्मी हो जाए, मेरा किसी चीज़ का कमी ना हो। ये बोले ठीक है, हो जाएगा। और मांगो, कुछ और मांगना है? बोले हाँ, मुझे और भी मांगना है, मुझे 100 पुत्र हो जाए। बोले हाँ, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद बोले तो अब तो उतार दो इनके। ये बोले कि नहीं, आप महाराज आप बोले कि 100 पुत्र हो जाए, तो 100 पुत्र मुझे होगा कैसे? मेरे पति को तो आप लेके चल जाएंगे, तो मुझे 100 पुत्र कहाँ से होगा? ये तो गलत है, बहुत अनर्थ हो जाएगा ना। मेरा पुत्र होगा कैसे? मेरे पति को तो आप लेके चल जाएंगे। यमराज भी पीछे हट गए। पीछे हट के बोलते हैं पुत्री हम तुम्हारे वचन से हार चुके हैं, मैं किसी को प्राण को वापस नहीं लौटाया हूँ। जो समय होता है उस समय पर लेकर जाते हैं, लेकिन तुम्हारे पति को प्राण हम लौटा रहे हैं। ए बेचारी क्या की कि उसी समय एक बर के पेड़ में जाके वट पूजा किया। वट पूजा किया, वो जो पेड़ था पत्ता का माला बना ली और माला बना के और गले में पहन ली। गले में पहन ली। वो बेचारी के मन में तो पंखा नहीं मिला, लेकिन वही बर के पत्ता के पंखा समझ के अपने पति को हौंक दी। जो जल ले गई थी पीने को लिए वही जल से ये पूजा कर दी। पूजा करके और भगवान के
आराधना कर ली। तब उस पेड़ के नीचे शंकर भगवान और पार्वती आए और बोले, बेटी कभी भी जेठ का अमावस का भी तू ऐसे मत रहना, जो भी सुहागन होगा उसे बताना और पूजा करने को कहना। जो सुहागन होती है वही वट पूजा करती है, और जो कितना हो भी सुहाग को कष्ट होता है, लेकिन वट पूजा करने से वो अमर हो जाते हैं, उनका दुख दूर हो जाता है। शंकर भगवान और पार्वती दोनों मिलके सावित्री को आशीर्वाद दिए, सुहागन रहने का आशीर्वाद दिए। ये बेचारी खुश हो गई, इसके पति जीवित हो गए। ये बेचारी पूजा करके और वन में ही अपने पति को पैर छुई, चरण छू के और आशीर्वाद ली, और वो जो जल था वो घर लेकर आई अपने अंधी माँ जो सास ससुर थे उन्हें पिलाई। वो बेचारी देखने लगे, और शंकर भगवान और पार्वती इनके माता पिता के लिए भी आशीर्वाद दिए, और खुशी खुशी सारा परिवार रहने लगे। इन्हें बेचारी अपने सती सावित्री अपने प्राण को वापस लाई, जेठ अमावस को पूजा की, और जेठ अमावस को पूजा करके अपने पति को भी प्राण वापस लाई। जेठ अमावस को जो भी सुहागन पूजा करती है वो कभी दुखी नहीं होती है, उसके लिए भगवान खुश रहते हैं। शंकर भगवान उस पर बहुत दया करते हैं। मेरे कथा को सुनने वाले पे भी भगवान दया करेंगे और कहने वाले पे भी दया करेंगे। जो वट पूजा करते हैं वो कथा सुनाते हैं, उस पर भी भगवान दया करते हैं, और जो कथा सुनते हैं उन्हें पे भी दया करते हैं। वट पूजा का कथा जरूरी सुनना चाहिए सुहागन के लिए उसके सुहाग अमर होता है, उसके पुत्र अमर होते हैं, इसलिए वट पूजा का कथा जरूरी सुनना चाहिए। ये नहीं कि हम वट पूजा करके गए और पति को 4 बात कह दिए, सास को 4 बात कह दिए और मेरा वट पूजा शुभ हो गया। नहीं, ये वट पूजा है जो पति देव का ही लंबी आयु के लिए ही होता है, इसलिए वट पूजा करके किसी का भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, अशब्द नहीं बोलना चाहिए। ये नारी को अपने मन में सोच के हृदय में बसा लेना चाहिए। हर हर महादेव। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।